बहुत ही पीड़ा भरा है, सबके लिए पीड़ा भरा है। हमारे 3 जो नागरिक कहूँगा मैं, सभी सर्व समाज के लोग कहूँगा, उनकी मौत बिजली के करंट से हुई और अभी हम लोग दाह संस्कार करके आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उन तीनों दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। कल जैसे ये खबर चली, मैं साचोर में था। साचोर में सारे प्रोग्राम कैंसिल करके और मैं यहाँ नागौर के लिए निकला। यहाँ पे समझौता वार्ताएं चल रही थी। उसमें से 1-2 जो लोग भी मेरे को बताते जा रहे थे। उसके बाद एडीएम से बात हुई, एमएलए से बात हुई। बार बार मैं वही कह रहा था कि जो आप राशि बोल रहे हैं उसके ऊपर आप समझौता मत करिए। क्यों कि 2 दिन पहले, खाली 2 दिन, मैं कोई लंबा उदाहरण नहीं दे रहा हूं, 2 दिन पहले सुमेरपुर में एक घटना हुई जिसमें एक पशुपालक को, देवासी भाई को, एक पैंथर ने मार दिया। हम लोग वहां पे गए। पहले वहां भी सरकार शुरू में नियम के अनुसार काम करती है। शुरू में जब मैं गया तो वहां 5 लाख बोला। हमने धरना दिया, सर्व समाज के लोग आए, हर घंटे में 5 लाख बढ़ता गया और लास्ट में जो समझौता हुआ 5 बीघा जमीन। 5 बीघा जमीन का मतलब हो गया 50 लाख रुपया। 5 बीघा जमीन, 15 लाख रुपया, एक सरस का पालन और एक संविदा की नौकरी। तो लगभग इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 करोड़। इसलिए मैंने यहाँ पे कोट किया था कि भाई 1 करोड़ और एक संविदा की नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत ही दुख की बात है, मैं जब तक जोधपुर पहुंचता हूं उससे पहले समझौता हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि हम लोग यहाँ पे नहीं पहुंच पाए और मुझे पता चलता है कि यहाँ पे सब भीड़ चली गई है, अभी कोई भी नहीं है। हमारे कर्णा जी डांगियावास के हैं। मैंने बोला कि अभी कर्णा जी के पास रुक जाता हूँ और सुबह हम लोग सब लोग निकलते हैं। दूसरी दुख की बात यह है कि 12 बजे पुलिस आती है कर्णा जी के घर पे और हमें पुलिस थाने लेके जाया जाता है ताकि वो लोग पोस्टमार्टम कर सके, ताकि हम लोग पहुंचे नहीं। रात को 2 से 3 बजे हमें पुलिस से छोड़ा गया। मैंने बोला कोई बात नहीं है, मैं बिस्तर लेके यहाँ आ जाता हूँ, पुलिस में सो जाता हूँ। मुझे समाज के लिए जेल जाना मंजूर है, लेकिन अन्याय सहन करना मंजूर नहीं। 2-2:30 बजे हमें छोड़ा गया। उसके बाद हम सुबह जल्दी निकले ताकि हम लोग दाह संस्कार में पहुंच सके। मकसद यही था कि अपने को भी दाह संस्कार में पहुंचना है। हमारा मकसद कोई भी ये नहीं था कि कहीं पे बखेड़ा खड़ा करना है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम करना है। फिर भी आसोप के पास में पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई थी। वहाँ पे फिर हमें रोका गया, फिर पुलिस थाने ले जाया गया। कम से कम 2.5 से 3 घंटा वहाँ हम बैठे रहे और जब दाह संस्कार यहाँ पे लगभग आधा हो जाता है तब हमें वहाँ से छोड़ा जाता है। इस सब घटनाओं का मतलब क्या है? ये जो सरकार कर रही है ना, बिल्कुल गलत कर रही है। मैंने एमएलए से, जब एमएलए बाहर आया कि मैं उसको बोल दिया है पुलिस वाले को छुड़वाने के लिए, साफ बोल दिया है, एमएलए साहब आपने हमारे समाज का शोषण किया है। ये बात हम याद रखेंगे अब जिंदगी भर कि 15 लाख रुपए हमारे समाज के लिए। आज यदि कोई पावरफुल समाज होता तो 50 लाख, 1 करोड़ फटाफट पास हो जाता। रहबारी की कीमत 15 लाख नहीं है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं सबको कि हम लोग इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है, मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है।
मुझे एक वोट भी नहीं चाहिए, लेकिन समाज के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए आज फिर मैं निवेदन करता हूं, विधानसभा चल रही है, स्पेशल पैकेज यदि सरकार हमारे तीनों भाइयों के लिए दे देती है, हम संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन यदि सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार ये न सोचे कि दाह संस्कार हो गया और हमें पुलिस के अंदर बैठा के ये सब काम कर दिया है, सरकार भूल कर रही है। जो समुदाय भाग भाग के वोट लेके आता है आपके लिए, दिन रात मेहनत करता है, उसके साथ विश्वासघात है, और ये विश्वासघात हम सहन नहीं करेंगे किसी भी हालत में। एक भाई की 4 बेटियां हैं, एक छोटा बेटा है, 15 लाख में पढ़ा पाएगा वो? शादी कर पाएगा क्या? उनकी वाइफ दिव्यांग है। उन परिवारों को कहीं का नहीं छोड़ा उन लोगों ने, और परिवारों की सहमति लेना ऐसे मौके पे बहुत इजी है, इमोशनल है, भावुक पल होते हैं, परिवार कुछ सोचने समझने की शक्ति उनमें नहीं होती है, कहीं पर भी साइन वो कर सकते हैं। इसलिए कोई लॉजिक देना चाहता है कि परिवार सहमत हो गया था, ये लॉजिक मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, एक मिनट रुक जाइए, मेरे बात पूरी करने दीजिए, फिर आपकी बात बोलिए। 2 मिनट पूरी करने दीजिए, फिर बोलिए, ठीक है? इसलिए मेरा जो ओपिनियन है मुझे बताने दीजिए, आपका विचार आप बताइए। आप भी बताइए। इसलिए फिर मैं बता के जा रहा हूं, ये समाज का शोषण है। एक कमजोर समाज सोच के कि इनको कुछ भी दे दीजिए, 15 लाख समाज को एक्सेप्ट नहीं है। जो भी एक्सेप्ट करना चाहे करो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन पूरे समाज को सब जगह पे सब ने आपने सोशल मीडिया देख लिया, किसी को भी ये समझौता स्वीकार नहीं है। आप 5-10 आदमी कर लोगे, हमें कोई फर्क नहीं है। आपने कर लिया, पहले आपने समझौता कर लिया, सब स्वीकृत कर लिया, इसलिए उसका कोई हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम अपनी मांग हर जगह उठाएंगे। मैं इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, ये अच्छा अवसर नहीं है जहां मैं बोल रहा हूं, सरकार को फिर मैं बोल रहा हूं, अभी विधानसभा चालू है। एमएलए साहब को फिर मैं बोल रहा हूं, अभी विधानसभा चालू है। स्पेशल पैकेज में कम से कम 50-50 लाख तीनों का करता है तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, वरना इस बात को हम याद रखेंगे पूरे राजस्थान में, खींवसर में नहीं, पूरे राजस्थान में याद रखेंगे कि हमारे भाइयों के साथ, अरे मुआवजे में भी जातिवाद, मुआवजे में भी जातिवाद, जो कमजोर जातियां उनके लिए 10-15 लाख देकर भाग जाते हो। इस मुआवजे की जातिवाद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंसान बराबर है, सारे इंसान बराबर है, कोई भी इंसान छोटा और बड़ा नहीं है। इंसान की जिंदगी गई है, पशुओं की जिंदगी नहीं गई है। इसलिए हम इस समझौते को स्वीकार नहीं करते। जिसको करना है करे, लेकिन समाज के तौर पे मैं बोलना चाहता हूं, ये समझौता स्वीकार नहीं है। यदि सरकार 3 दिन में 50-50 लाख घोषित नहीं करती है, हम इस बात को सब जगह लेके जाएंगे, मीडिया में लेके जाऊंगा। पुलिस से कुछ भी करवाइए, पुलिस सरकार का निर्देश मानती है, मैं मानता हूं, जेल करवाइए, कोई बात नहीं। जब हम समाज सेवा के लिए निकले ना, कफन बांध के निकले हैं, कफन बांध कर निकले हैं, और ये एक लालजी नहीं है, 1000 लालजी पैदा कर दिए हैं। इसलिए कोई सोचे कि मुझे गिरफ्तार करके और जेल में बांध करके वो इसको दबा देगा, आवाज को, भूल कर रहा है। सरकार यदि तीनों को 50-50 लाख का मुआवजा घोषित करता है, हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, वरना हम इस समझौते को स्वीकार नहीं करते। धन्यवाद। आप साथ 2 शब्द कह दो। क्या आप कैसे